Hello guys, please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है लॉ और ऑर्डिनेंस में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ क्या है। लॉ जो है, आप लोगों को पता है कि जब भी लॉ बनाना होता है तो सबसे पहले एक वर्का लिख कर वो असम्बली में पेश किया जाता है, नेशनल असम्बली के अंदर। वहाँ पर मिनिस्टर मौजूद होते हैं, वहाँ पर MNA मौजूद होते हैं जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। अब जो है सबसे पहले उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना होता है। अगर 100 में से 60 लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो फिर वो जो जिस वर्के को हमने पेश किया था, जिसको हम लॉ बनाना चाहते थे, उसको फिर भेजा जाता है सेनेट के अंदर। तो सेनेट के अंदर भी इसी तरह 100 में से अगर 66 जो लोग हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर दस्तखत कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो फिर उसको भेजा जाता है सदर के पास, और सदर जो है फिर उसके ऊपर दस्तखत कर देता है। जब सदर के दस्तखत हो जाते हैं तो फिर वो लॉ बन जाता है, और उस लॉ के ऊपर फिर जो हमारी जुडिशरी है वो अवाम को सज़ाएं भी देती है अगर उस लॉ को कोई बंदा नहीं मानता। तो इस तरीके से लॉ बनता है। लॉ के ऊपर हमेशा हमारा जुडिशरी सिस्टम वो एक्टिव रहता है। जब भी लॉ की कहीं पर भी नाफरमानी की जाती है तो फ़ौरन हमारी जुडिशरी वो लोगों को सज़ाएं देती है। तो ये था लॉ। और अगर किसी वजह से पार्लियामेंट उसको मंजूर नहीं करती तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर वो लॉ नहीं बन सकती जो चीज़ हमने लिखी थी, जिसको हम लॉ बनाना चाहते थे। अगर नेशनल असम्बली तो उसको पास कर देती है लेकिन सेनेट उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर भी वो लॉ नहीं बन सकता। तो इस तरह से उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो दूसरा हमारा आर्टिकल है वो है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज़्यादा अहम है जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। जो ऑर्डिनेंस होता है ये हमेशा इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, जब असम्बली का इजलास नहीं हो रहा होता, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 120 दिन के अंदर जो है असम्बली का इजलास ज़रूर होना चाहिए। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज असम्बली का इजलास हुआ है और फिर वो असम्बली का इजलास 3 माह बाद होना है, 4 माह बाद होना है, तो ये बहुत ज़्यादा गैप है। और उस सूरत हाल में जो मुल्क के अंदर कोई लॉ बनाना है, कोई कानून बनाना है, ताकि जो है ओवरऑल हुकूमत का जो निज़ाम है उसको अच्छे तरीके से चलाया जा सके, तो उस मकसद के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो सदर है वो अर्ज़ी तौर पर एक ऑर्डिनेंस बनाता है, और वो कोई भी जो लॉ है, यानी कि किसी किस्म का जो वो काम करना चाहता है मुल्क के अंदर, वो एक ऑर्डिनेंस बनाता है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, और फिर उसके ऊपर वो अपने दस्तखत कर देता है। और उस दस्तखत होने के बाद 120 दिन के लिए वो जो ऑर्डिनेंस है वो एक्टिव रहता है, और उसके ऊपर हमारी जो अदालतें हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और वो जो बंदा उसको नहीं मानेगा वो उसके ख़िलाफ़ क्या करेंगी, एक्शन लेंगी। और अल्टीमेटली 120 दिन जब उस ऑर्डिनेंस को मुकम्मल हो जाएंगे तो वो अल्टीमेटली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अगर जो है सदर पहले भी ख़त्म करना चाहे 120 दिन से पहले भी, तो वो ख़त्म कर सकता है, जब वो चाहे ख़त्म कर सकता है। महीना बाद ख़त्म कर सकता है, 2 महीना बाद ख़त्म कर सकता है, या उसकी पूरी मुद्दत 120 दिन तक के लिए उसको लागू रख सकता है। अब जो अगला काम होता है वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 120 दिन उस ऑर्डिनेंस को हो गए हैं, और मज़ीद जो है कोई बंदा यानी कि असम्बली का इजलास हुआ है और वहाँ पर जो है उसको पेश कर दिया गया है उस ऑर्डिनेंस को, और फिर अगर मज़ीद उसको ऑर्डिनेंस ही रखना है तो फिर उसकी मज़ीद जो है सेनेट उसको पास करेगी, और 120 दिन मज़ीद उसके बढ़ा दिए जाते हैं, या फिर उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये होता है ऑर्डिनेंस। ये सदारती ऑर्डिनेंस है जिसकी मुद्दत 120 दिन होती है। और इसी तरह सूबे के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर
جب جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا تو ایمرجنسی سچویشن میں جو گورنر ہے وہ بھی آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، اسی کا بھی سیم یہی طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن اس کی جو مدت ہے وہ تقریباً 90 ڈیز ہوتے ہیں، یعنی کہ 90 ڈیز تک وہ آرڈیننس قائم رہ سکتا ہے، اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گا۔ اگر مزید 90 ڈیز کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اسی کو جو ہے پیش کرنا ہوگا سینٹ میں، وہاں پر جو ہے ممبر جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ایکسیپٹ کرنے کے بعد مزید اس کی مدت کیا کر دی جائے گی، بڑھا دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ تھا لا اور آرڈیننس میں فرق۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے انفارمیشن آپ سے شیئر کی ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی مختلف جو ایگزامینیشن ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اگر آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہیں جو میں نے باتیں آپ سے کی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اس سے ہماری جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔